जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आज कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अपना यूनिट टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है और इस यूनिट टेस्ट को हम उन बच्चों को दे रहे हैं जो बच्चे लगभग 15 दिनों की तैयारियां कर चुके हैं। अभी जो नए बैचेस स्टार्ट किए हैं, हम हर 15 डेज़ में बच्चों का यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का ये पहल लगभग कई सालों से निरंतर चलता आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शंस आसानी से हम करा पाते हैं और साथ ही साथ हम ये भी बता पाते हैं बच्चों को कि इस यूनिट टेस्ट के माध्यम से जो बच्चों का रिज़ल्ट आता है, हम वो एनालिसिस कर पाते हैं कि आखिर बच्चा किस टॉपिक में कमज़ोर पड़ रहा है और उन टॉपिक की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के हम उन बच्चों का बेसिक मजबूत करा पाते हैं। जिससे बेसिक मजबूत होता है तो बच्चे का टॉपिक भी अच्छे से तैयार हो पाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य जो है यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराने का वो ये है कि हमारे बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो घर में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम पता कर पाते हैं और उससे क्या होता है, उस रिज़ल्ट के माध्यम से हम बच्चे को आगे चल के उनके गार्जियंस के प्रति और उनके कैरियर के प्रति उनको ईमानदार बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। पूरी कोशिश होती है कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी निरंतर जो अपना प्रयास कर रहा है वो उनकी सफलता के लिए ही प्रयास करता रहा है। इससे पहले पता नहीं था आप लोगों को, कब होगा ये नहीं पता था। सही बात है। तो इन लोग कम से कम एक हफ्ता पहले तो बता देना चाहिए था ना, और अच्छे से तैयारी हो जाती है। हाँ ठीक है। आपका सीडीएस है, आपका एनडीए, पीछे एनडीए सीडीएस टी शर्ट, रेड टी शर्ट, एफ कैट आपका एनडीए सीडीएस लगभग सभी हैं, एफ कैट के कुछ बच्चे हैं। हाँ, तो आज यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। रिजल्ट आपका 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा। क्लियर? और उम्मीद ये रहेगी कि आप लोग बेहतर करेंगे और इससे एक एनालिसिस हमारा मैनेजमेंट भी करेगा कि आखिर आप कमज़ोर कितने हैं और कितना आप पढ़ रहे हैं, ना। तो जहाँ पर कोई दिक्कत हो रही होगी किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक्स पे, तो आप उसको एग्जैक्ट बताएंगे, ठीक है, रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद। उसमें डरना नहीं कि मेरा नंबर इतना कम आ गया, मैं इतना परेशान हो गया। तो इस एग्ज़ाम से कोई डिप्रेशन नहीं होना है और ना ही परेशान होना है। हमारा मेन मोटो ये है कि भैया अगर आप किसी टॉपिक पे कमज़ोर हैं, आपने नहीं पढ़ा है या आपका बेसिक कमज़ोर है, तो उसको भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उसको आप सबको पता है कि आज यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा था कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में और इस यूनिट टेस्ट ये सीडीएस वाले कैडेट्स हमारे साथ हैं आज। और इन बच्चों का जो क्वेश्चंस थे टोटल सीडीएस का, आज 9 अक्टूबर है, दिन रविवार है और टोटल 100 क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस कंडक्ट कराए गए इन बच्चों के, जिसमें से अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी गए। इंग्लिश से भी क्वेश्चंस रहे बच्चों के और साथ ही साथ देख रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों के और जीएस से भी क्वेश्चंस रहे बच्चों के। तो एफ कैट का पेपर भी अलग बनाया गया था, सीडीएस का अलग बनाया गया था। तो पेपर उसी तरीके से कंडक्ट कराया गया जैसा कि कराया जाता है, लेकिन यूनिट टेस्ट में हम ऐसा कराते हैं कि जितना हम बच्चों को पढ़ाते हैं उतना ही कराते हैं, ना कि हम वो मॉक टेस्ट वाला पैटर्न लेके चलते हैं। जो मॉक टेस्ट हम कराते हैं कि इसमें अलग अलग पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उस तरीके से हमने उसको नहीं कंडक्ट कराया। हमने केवल यूनिट टेस्ट जो हमारा होता है, आप देख रहे हैं 1.5 आवर्स का ये पेपर कंडक्ट कराया गया है
और उसी के साथ ही साथ टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर इनका कंडक्ट कराया गया है, जिस पेपर को बच्चों ने दिया था। और इसमें ये कहा गया है कि सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य थे, और उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी था इसमें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया था। तो आप लोग जब पढ़ते होंगे तो ये समझ में आता है कि भाई यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा या होगा, तो कुछ डर रहता है या नहीं रहता है? डर रहता है किस बात का, कि कहीं टॉप ना कर जाएं, या इस बात का कि कहीं फेल ना हो जाएं, या इस बात का कि यार पढ़े ही नहीं, कुछ ऐसा क्या रहता है? लेने के बाद सर लगता है कि मतलब कि टेस्ट में कम नंबर आएंगे तो सर डांटेंगे। सर डांटेंगे, लेकिन खुद को ये ऑड नहीं लगता कि यार हंसी मजाक मस्ती सब चलती है लेकिन पढ़ाई नहीं होता है? क्या यस सर? मतलब भाई डर तो रहना चाहिए, अगर डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, है ना? इंसान दो ही चीज़ों से पढ़ता है, या तो डर से या तो प्रेम से, है ना? दो ही चीज़ों से पढ़ता है। अब डर है तब भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, या प्रेम है तो पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। प्रेम इन किताबों से होना ज़रूरी है तभी आप पढ़ेंगे, ठीक है? प्रेम किसी और से हो जाएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखेंगे, तो प्रेम हमें इन किताबों से करना है जिससे हम अपने कैरियर को सही दिशा में लेके जा सकें। तो जैसा कि पहला इसमें जब जो हम पार्ट खोल के देखते हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के दिया है और वर्ड अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो आप हमको बताइए कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने पढ़े थे? जी सर, अभी मेरा स्टार्टिंग का है, अभी 1 महीने हुए पढ़ाई। अभी आपको 1 महीने हो, तो 1 महीने में इडियम्स एंड फ्रेजेस तो नहीं आपने पढ़ा होगा? नहीं सर, नहीं। आपने पढ़ाई किया इडियम्स एंड फ्रेजेस? इधर आइए, सामने आइए। सर कुछ मंथ पहले तक पढ़े थे, पर क्योंकि न्यू पैटर्न में इडियम फ्रेजेस और एंटोनिम्स सिनोनिम्स कम हो गए, वर्ड मीनिंग बढ़ गए, तो उन पे ज़्यादा ध्यान है। उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको तो कंप्लीट 6 मंथ्स हो चुके हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस तो पढ़े होंगे ना? जी सर, पढ़े। तो कैसे आप तैयार करते हैं, क्या तरीका होता है? जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक पैसेज से भी क्वेश्चन पूछा गया और लगभग 5 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी रहे। सर हमारे डीसी सर प्रोवाइड कराते हैं हमें सीट, और मतलब क्लास में भी सॉल्व कराते हैं, और हफ्ते में 1 दिन मतलब वीकली वो करवाते हैं टेस्ट टाइप में, तो याद हो जाता है। पैसेज सॉल्व करने का कोई तरीका आप लोगों को बताया जाता है? सर मीन्स बताया तो जाता ही है, हर चीज़ की गाइडेंस दी जाती है कि हम कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए और किस तरह से नहीं, क्या देखा जाए, क्या वर्ड कहता है। नहीं, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे आप पैसेज को सॉल्व करती होंगी तो क्या तरीका होता है पैसेज को सॉल्व करने का? सर पैसेज को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है कि आप उसको पैसेज को केयरफुली पढ़िए, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको वर्ड मीनिंग की जानकारी होगी, तो उससे आप अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसको समझ के करेंगे तो आपको वो आसानी से आंसर। ऐसा तो नहीं है कि समय बहुत कम है और इस पैसेज का जवाब हमें प्रॉपरली देना है, तो क्या पैसेज से उसका आंसर मिल जाता है या फिर कुछ उसके लिए अलग से भी आपको मेहनत करनी पड़ती है? सर मेनली पैसेज से उसका आंसर मिल जाता है पैसेज से। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे द यंग मैन वॉज वेल ड्रेस्ड विकास, तो इसका आपको जवाब जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो आपको पैसेज से ही मिला? वो पैसेज को समझने से मिल जाता है कि पैसेज को समझने से आपको मिल जाता है जी। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न होता है PQRS का। क्वेश्चंस तो ठीक ठाक मात्रा में पूछे जाते हैं, PQRS के लिए आपने कैसे सोचा है, किसने पढ़ाया आपको PQRS से रिलेटेड? सर डीसी सर बोलते हैं सर ग्रामर जैसे अच्छी रहेगी तो PQRS इजीली हो जाएगा, अगर ग्रामर अच्छी स्ट्रांग है आपकी तो PQRS को करने में बहुत इजीली हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा एक ठीक ठाक मात्रा में पूछे जाते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का। एक मिथ रहता है कि अगर हम सही से मेहनत नहीं किए हैं, वर्ड पावर का अलग से किताब नहीं लिया है, दिन रात मेहनत नहीं किया, डिक्शनरी नहीं पढ़ा है, तो हम वर्ड अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती है वर्ड अरेंजमेंट को लेके? जी मैं गूगल से पूरा सर्च करता हूँ, उसके बाद एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखी है, उसके द्वारा फिर पूरा इसका जो भी एंटोनिम सिनोनिम इसके रिलेटेड वर्ड रहते हैं वो सब ढूंढ के उसका याद करना पड़ता है। मतलब मैं ये कहूँ कि डिक्शनरी कंपलसरी है वर्ड अरेंजमेंट के लिए। क्या ऐसा भी है कि हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ के, कुछ किताबों को पढ़ के, कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं उसको हम मेंटेन कर ले रहे हैं, अब जब कंटिन्यूअस किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो हैबिचुअल हो जाता है, तो वो वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं हो सकता है कि वो जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो वो बार बार रिपीट होने लगे। जब वो रिपीट होने लगेगा तो हो सकता है कि एंटोनिम और सिनोनिम्स का मतलब समझ में आने लगेगा, उन शब्दों का मतलब समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से भी हमें लगता है तैयार किया जा सकता है एकदम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के जी। क्योंकि गूगल, जब हमारे सामने गूगल की बात आती है तो गूगल हमको ये दर्शाता है कि हम एग्ज़ाम टाइम में तो मोबाइल लेके नहीं बैठ सकते हैं, गूगल से हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। बेहतर होगा कि गूगल में जो सारे शब्द उपलब्ध, जब कभी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तब हम फंसते हैं, और जब फंसते हैं तो सर्च करते हैं, क्यों ना हम फंसे ही ना और सर्च करने की ज़रूरत भी ना पड़े। उसका आसान तरीका ये है कि हम अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाएं। रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए हमें न्यूज़पेपर्स और बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा।
हो सकता है कि वो बुक्स कोई पोएम की हो सकता है कि वो बुक्स किसी और चीज़ के बारे में हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, नॉवेल्स की हो, है ना। लेकिन जब हम इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ेंगे तब हम एक उम्मीद जता सकते हैं कि हमारा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सही हो रहा है, यही तरीका है। चलिए इसको सुधारा जा सकता है। अब मुझे कोई ये बताए कि इसमें कोई एफकैट का भी बच्चा है? आप एफकैट के हैं, तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई मैं देख रहा हूँ कि परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया, है ना, और ठीक ठाक मात्रा में CISI से पूछा गया। तो इससे जो क्वेश्चन रहे आपके, तो क्या बड़ी मैंने ये देखा कि ये जैसे एक व्यक्ति है, वो एक सामान को इतने रुपए की छूट पर बेचता है, इतना लाभ कमाता है, तो उसमें लिखा गया है कि उस वस्तु की छूट की सूची के मूल्य पर बेचे तो लाभ परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि अर्थमेटिक एक मैजिक होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ना, सॉल्व ईच क्वेश्चन इन जस्ट 5 to 8 सेकंड ओनली, है ना। 5 से 8 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाता है। अगर टीचर्स नहीं बताते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप बताइए, समझ रहे हैं, ठीक। तो भैया मेहनत करना है और पढ़ेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बात कर लेते हैं जीके की। अच्छा, इसमें जीके में आप देख रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज में पेपर है, ठीक, दोनों लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। आप CBSE बोर्ड के हैं, आप ICSE बोर्ड के हैं, तब आप लैंग्वेज को समझ पाएँ, इसलिए इस पेपर को बाइलिंगुअल बनाया जाता है, यही मतलब है। और इंग्लिश तो भाई CDS हो, एफकैट हो या NDA हो, मैंडेटरी तो है, कंपलसरी, आपको आना चाहिए। लोग बोल जरूर रहे हैं कि भैया आप अगर भाई हिंदी में भी आप SSB देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन 9 स्टूडेंट वहाँ पर अच्छा इंग्लिश बोलने वाले हैं और एक बच्चा वहाँ पर क्या बोलने वाला है, हिंदी बोलने वाला है। तो प्राथमिकता या प्रियोरिटी जिसको आप बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आप, तब तो मैं मान सकता हूँ कि भाई आपको मौका मिलेगा। कोई बात नहीं, इन बच्चों का रिजल्ट 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद हम इन बच्चों को देखेंगे कि भाई कहाँ क्या कमियाँ आ रही हैं, इनकी बेसिक क्लासेस लगा के उसको हम सही तरीके से लेकर आएंगे और करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।